हेलो कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्ट्रिक क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 3 में, जहां पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू सिस्टम। प्लांट है, अच्छी बात है, प्लांट में कितने टिश्यू सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट में जो भी टिश्यूज पाए गए थे, जैसे ग्राउंड टिश्यू होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा और लास्ट में एक आएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपसे। एक फ्लो चार्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग डर्मल टिश्यू के नाम से जानते हैं, वेस्कुलर टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू के नाम से जानने वाले हैं और आगे इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक फ्लावर, एक प्लांट जिसमें फ्लावर लगा है, इसलिए जो स्पर्म है। और नीट 2025 के सेशन के लिए स्टडी क्लिक और स्टडी क्लिक इंडिया आपके लिए अवेलेबल है, सारे मंच पे है लगभग लगभग। आपको इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पे और एप्लीकेशन के थ्रू जो डेली डीपीपी चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नीट के लिए भी हम लोग वहां पे अवेलेबल हैं। तो आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसी सीरीज में जहां पे छोड़ गए थे, प्लांट टिश्यू सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होगी टिश्यू सिस्टम से कि टिश्यू सिस्टम क्या है, कहां कहां कितने टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, इतनी बार सिस्टम आया, इससे कुछ याद आ रहा है और बार बार याद आ रहा है, आता रहेगा। कैसे? ये वही टिश्यू सिस्टम है, नहीं सॉरी, ये वही सिस्टम है जिसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा। सिस्टम सिस्टम बोल के बंदा एक बंदे का सिस्टम ले भागा। कैसे ले भागा ये आप अच्छे से जानते हैं। हार्दिक पांड्या ने अभी भी T20 वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, आपको मैच जिताया बांग्लादेश के खिलाफ, और उसके बाद ही कुछ वीडियोस आपको देखने को मिले हैं। तो आप समझदार हैं कि किस सिस्टम की कहां पे कैसे बात करी गई। आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू सिस्टम में देखिएगा यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि फंडामेंटल यूनिट भी है और साथ में वेस्कुलर को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग, कंडक्ट कर रहा है, कुछ ट्रांसलोकेट करेगा, कुछ ट्रांसफर करने का काम करेगा। शुरुआत होगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। सबसे पहला पॉइंट है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। पिछली वाली स्लाइड में अगर आप देखिए तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी एक लीफ का, ये एक लीफ लिया इन्होंने, इसका एक हिस्सा कट किया, कट करके क्या किया, आपको एनाटॉमी दिखा रहे हैं। एनाटॉमी दिखाया तो आप क्या देखते हैं, एनाटॉमी में आप देख रहे हैं कि ये एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ये एपिडर्मिस है, यहां से यहां तक वाली, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, वैक्सी लेयर हो सकता है। उसके बाद का हिस्सा, इसको अपर एपिडर्मिस भी बोलते हैं। ठीक है, अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस का नीचे वाला हिस्सा, ये भी डर्मिस है, ये भी डर्मिस है। तो बीच का लेवल किसका है? बीच का हिस्सा है ग्राउंड टिश्यू का, जिसमें मेसोफिल पाया जाता है, और उस मेसोफिल वाली लेयर में ही आपको क्लोरोप्लास्ट के अलावा आपको क्या मिल जाएगा, जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा। जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। एनाटॉमी अगर आप देखिए कट करके उनको इस तरीके से, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में काटा गया था, अब ये हॉरिजॉन्टल पे ऐसे काट रहे हैं, टीएस ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं। ट्रांसवर्स में डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, पिथ, सेंटर वाला रीजन जो है ये इसको पिथ बोल दिया। उसके बाद आपको जाइलम, फ्लोएम और स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यही से हम इसकी शुरुआत कर रहे थे। तो हमने क्या कहा कि एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है पूरी प्लांट बॉडी की। हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर ये स्किन है, सबसे आउटर मोस्ट बॉडी है, तो ये भी तो क्या है, एपिडर्मिस की तरह काम कर रही ना। हालांकि यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे जो है ये अलग है। एपिडर्मिस के पास क्या क्या है, एपिडर्मिस के पास दिमाग नहीं है, इसके अलावा सब है। एपिडर्मल सेल है, स्टोमेटा है, एपिडर्मल अपेंडेजेस है। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आप ट्राइकोम या हेयर्स कह सकते हैं उनको। ट्राइकोम जो पाए जाते हैं, ट्राइकोम जो मिलेंगे आपको स्टेम पे मिल जाएंगे, हेयर्स कहां मिलेंगे आपको, जनरली रूट्स पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। इसके अलावा ये बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमा वाली सेल का बना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिविंग है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म मिलेगा, लेकिन बाहर की तरफ एपिडर्मिस में सबसे बाहर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगी, एक वैक्सी थिक लेयर मिलेगी, जिसको आप क्यूटिकल बोलेंगे। क्यूटिकल का फंक्शन होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, रोक देना, लेकिन ये रूट में नहीं पाई जाएगी। क्यूटिकल, ये जो क्यूटिकल है, जो क्यूटिकल आएगी, ये अभी अब्सेंट है कहां पे, रूट में। मतलब अगर एक प्लांट बनाया जाए तो रूट में आपको यहाँ पे वैक्स की लेयर नहीं मिलेगी, अपर पार्ट पे ये देखने को मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक कर देगा। वैक्सी लेयर अगर रूट में पाई जाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, वाटर आएगा नहीं, रिपेल करेगा, जब वाटर दूर जाएगा तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा रूट, इसलिए वहां पे रूट में ये नहीं पाए जाते, अब्सेंट कर दिया गया इनको। दूसरा है एपिडर्मिस के बाद स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम बढ़िया सा यहाँ पे चुरा के लगा दिए हैं आपके लिए, एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। कंटेंट कैसा है,
प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, कह रहे हैं कि ये एपिडर्मिस में पाई जाती है, लेकिन लीफ के एपिडर्मिस में मिलेगी। पूरे प्लांट बॉडी पे कवरिंग को एपिडर्मिस बोल रहे हैं, एपिडर्मिस कौन सी वाली, लीफ के, उसका एक मिल रहा है। रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, इनका फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, गैसियस एक्सचेंज करना, साथ में रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। दो सरफेस होता है लीफ में, एक को बोलते हैं एबेक्सियल, एक को बोलते हैं एडेक्सियल, एक को बोलते हैं एडेक्सियल, एक को एबेक्सियल, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के नाम से जानते हैं। उसी में ये पाया जा रहा है। क्या मिल रहा है आपको, ट्रांसपिरेशन के लिए मिल रहा है और गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। कौन, स्टोमेटा। दो डिफरेंट स्टोमेटा यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक सिंगल स्टोमा जो बना होगा वो बना होगा बीन शेप्ड सेल से, जिनको हम लोग गार्ड सेल बोलेंगे। बीन शेप मतलब किडनी के आकार का कुछ ऐसा वाला शेप वाला सेल बनता है, दो की दिखने में। आप लोग के पास किडनियां दो होंगी, कुछ लोगों के पास एक होती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक किडनी बेच के आईफोन ले लेते हैं, ठीक है। तो बीन शेप का जो किडनी है वो होगा। अब इसके पास दोनों है, मतलब देखिए ग्रासेस के पास, प्लांट के पास दो दो किडनियां हैं, कुछ लोगों ने बेच दिया, सेल लगी थी फ्लिपकार्ट पे, बेच के क्या कर लिया, आईफोन ले लिया। इन ग्रासेस, ग्रास में क्या हो रहा है, गार्ड सेल आर डंबल शेप, ग्रास में, घास में जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप है। ये देखिए, ये रहा डंबल शेप, ये कुछ इस तरीके का, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अलावा जो ये वाली सेल है, इनको सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। तो सब्सिडियरी सेल की बात नहीं हो रही है, गार्ड सेल की बात है। ग्रासेस में गार्ड सेल डंबल शेप होंगी और बाकी जगहों पे ये बीन शेप में, किडनी शेप में पाया जाएगा। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल की बाहर वाली दीवारें हैं, यहाँ पे बना है ये थिक इनर वॉल और ये थिन आउटर वॉल। जो बाहर की तरफ वाली दीवारें हैं वो काफी थिन है, अंदर वाली दीवारें, थिकनेस देखो बेटा इनकी, ये जो थिकनेस है ना, ये वाला, ये थिकनेस देखो ज्यादा है यहाँ पे, इसकी ये वाली दीवार देखो, इसकी थिकनेस क्या है, कम है। तो आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल क्या है, थिक लेयर है। जो थिन है वो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर से जो दूर है वो थिन है, स्टोमेटल पोर के पास जो है वो थिक लेयर है। इनर वॉल जो है हाईली थिकेंड होती है टुवर्ड द स्टोमेटल पोर, या इसको स्टोमेटल अपर्चर भी कहा जाता है। गार्ड सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो ये सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएंगे। फ्यू एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल सेल ऐसी हैं जो नियर द गार्ड सेल होती हैं, वो बिकम हो जाती हैं, बन जाती है स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज, उनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल कहो, हमारे ख्याल से इनको सहेली सेल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फंक्शन तो है नहीं भाई आपका, सहेली की तरह बस अगल बगल में चिपके चिपके मंडरा के घूमोगी और कोई फंक्शन नहीं। साउथ की फिल्मों में देखिए सबसे बढ़िया दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, एक चीज, एक कंपेनियन सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्सिडियरी सेल पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखिए क्या दिखाते हैं कि एक मेन लीड होता है हीरोइन, यानी डंबल शेप, और ये बीन शेप जो है ये है। इसके अलावा अगर वो ढेर सारी सहेलियां होती है, वैल्यू नहीं है उनकी, वैल्यू नहीं होती। जो बगल बगल चल रही साइड रोल एक्ट्रेस, उनका रोल नहीं है। फोकस कहां होता है, फोकस गार्ड सेल पे होता है। तो आपको फोकस कहां करना है, गार्ड सेल पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं, वो अपेंडेजेस, वो पार्ट जो बॉडी में एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे सेल ऑफ द एपिडर्मिस बेयर मेनी हेयर्स, बहुत सारे उसमें हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर का फंक्शन क्या होगा, कोई बता पाएगा, प्रयास करिए बताने का। रूट हेयर, रूट हेयर क्या होते हैं, पहले रूट हेयर की बात कर लेते हैं। रूट हेयर में यूनिसेलुलर होते हैं, ये इलांगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस सेल जब इलांगेट करती है तब जाके ये बनाता है और ये ऐसे बन जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब द मिनरल एंड H2O फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, किसको, मिनरल को और पानी को। अगला आता है ट्राइकोम। अच्छा, ये पाए कहा जाते हैं, बताया था आपको, ये रूट पे ज्यादातर पाए जाएंगे, स्टेम में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब मान लो ट्राइकोम ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल हेयर ऑन द स्टेम, स्टेम पे पाया जाने वाला जो एपिडर्मल हेयर है उसको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। यूजुअली ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, कई बार सॉफ्ट होते हैं, कई बार कड़क होते हैं एकदम, ठीक है। चाय की तरह एकदम कड़क और सॉफ्ट एकदम स्वीट भी एकदम चाय की तरह, ठीक है, मतलब वैसे दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। मे बी सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कई बार ये अपने थ्रू जो है कुछ सिक्रीट करते हैं बाहर, और ज्यादातर केसेस में ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। अब एक टर्म आया इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, वेपराइजेशन, एक फर्क है बेटा। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब वाटर लॉस लीफ में बने हुए स्टोमेटा के थ्रू होता है तब इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं,
और वेपराइजेशन में जब ओपन सरफेस पे रखा है पानी, ऐसे हीट कर दो उड़ जाए तो क्या कर लेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे, वेपराइजेशन में हीट करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है, जनरली कहते हैं कि अगर आप एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए तो जो बच गए सबके सब क्या है, सब ग्राउंड टिश्यू हैं। यानी ऊपर वाली लेयर और वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़ दीजिए तो सेल को भरने में जो कुछ भी इन्वॉल्व हुआ है, लगा हुआ, सो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, इस सिंपल टिश्यू का मिलकर बना हुआ, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इन लीव्स, लेकिन पत्तियों में इट इज थिन वॉल्ड, इसकी पत्तियां, इसकी दीवारें महीन हो जाएंगी। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेगा और उस लेयर का नाम बन जाएगा मीजोफिल, जिस लेयर में ये पाई जाएंगी वहां पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है। ये आखिरी टिश्यू सिस्टम भी है यहाँ पे इस टॉपिक के लिए भी। कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है और इन्हीं में ये पाया जा रहा है। जाइलम एंड फ्लोएम मिलके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला आपके लिए यहाँ पे, जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल बेस्ड ऑन द अब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, ध्यान सुनिए, मजा आएगा। ठीक है, कैम्बियम आएगा तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप या क्लोज टाइप। दो तरह का जो है वैस्कुलर बंडल हो सकता है, ओपन एंड क्लोज। हर लाइफ में ट्रायो का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रायो समझ रहे हैं ना आप लोग, डुओ जानते होंगे, ट्रायो जानते होंगे। डुओ मतलब दो लोग की दोस्ती, ट्रायो मतलब तीन लोग की। अब तीन लोग में देखिए, चाहे एक मेन लीड में लड़का हो तो उसका दोस्त, और सेकंड साइड से मेन लीड में लड़की हो तो उसकी दोस्त, यानी उसकी सहेली, कंपेनियन सेल या सब्सिडरी सेल। अब जो मेन लीड में है उनको जाइलम और फ्लोएम मान के आगे बढ़ रहे हैं कहानी को लेके। कैसे, कह रहा है कि ओपन टाइप का कब बनेगा वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के लोकेशन के बेस पर हम डिसाइड करने वाले हैं कि कैसे होगा ओपन टाइप और कैसे होगा क्लोज टाइप। कब, कह रहा है कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। एक्स बीता हुआ, पी प्रेजेंट वर्तमान में, एक्स और प्रेजेंट के बीच में जो कोई है वो है आपका सी। सी मतलब है आपका दोस्त, जो कि आप समझ रहे हैं क्या है, वो सी कैम्बियम है बेटा, सही समझे आप, उसको क्या बोलेंगे, कैम्बियम। एंड वैस्कुलर बंडल कैन फॉर्म वैस्कुलर बंडल कैन फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जो ये वैस्कुलर बंडल थे ओपन टाइप में, ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकते हैं। यानी आप समझिए, अगर हम ये बना रहे हैं तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे कैम्बियम लगा दिया जाए तो ये ऊपर वाला हिस्सा फ्लोएम मान लो और नीचे वाला हिस्सा जाइलम मान लो। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अगर है तो ये कैसा बन जाएगा वैस्कुलर बंडल, तब ये बन जाएगा ओपन टाइप का। और वहीं पे क्लोज टाइप में देखिए, कैम्बियम अब्सेंट होगा, कैम्बियम को वहां से हटा दीजिए, वो क्या हो गया, एकदम क्लोज टाइप का, एकदम क्लोज आ गए। अब वहां पे सी है ही नहीं है, दोस्त है ही नहीं, किसके बीच में नहीं है, ना तो आपके एक्स के बीच में है ना ही आपके पी के बीच में है। ठीक है, क्लोज टाइप में कैम्बियम एब्सेंट है, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते। इसका एग्जांपल था डाइकॉट स्टेम, इसका एग्जांपल है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट पॉइंट आज के लिए इस टॉपिक के लिए भी, इसके बाद हम लोग एनाटॉमी का डायरेक्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल आर ऑफ टू टाइप। वैस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेडियल एंड कंजॉइंट। कंजॉइंट में दो बनता है, कंजॉइंट क्लोज्ड एंड कंजॉइंट ओपन। कैसे बनेगा ये देख लेंगे। रेडियल टाइप क्या होता है बेटा, रेडियल टाइप में जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई। अलग अलग रेडियस पे अगर ये पाए जाएंगे तब इसको बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये रहा प्लांट का आपका टिश्यू, अब इसके रेडियस पे देखो क्या लगा हुआ है, फ्लोएम लगा हुआ है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, ये जाइलम लगा हुआ है, ये रहा आपका जाइलम। ठीक है, तो इस तरीके से जो बन गया, इसी को जाइलम बोल दिया, इसको फ्लोएम बोल दिया। रेडियस पे लगे हैं लेकिन अल्टरनेट मैनर में लगे हैं, तो ये कहलाएगा रेडियल टाइप का वैस्कुलर बंडल। ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको ये रूट में। अगला है कंजॉइंट टाइप। कंजॉइंट में ओपन एंड क्लोज होगा, कंजॉइंट वाला ही ओपन क्लोज होगा, और इससे पहले भी आपने ओपन क्लोज पढ़ा था। तो ओपन क्लोज जो है वो दो तरह से, कंजॉइंट एंड ओपन एंड क्लोज के फॉर्म में। जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के सेम रेडियस पे अवेलेबल होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्तियों में और स्टेम में। ठीक है, तो ये आपके सामने कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट ओपन, ओपन क्यों है बेटा, क्योंकि बीच में क्या लग गया, कैम्बियम लग गया। एक कैम्बियम की लेयर बना दी यहां पे, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अब जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर दिया, इसने अलग कर दिया। किसको, एक्स को और पी को, एक्स सी पी। ये रहा फार्मूला आपके लिए।
प्रेजेंट और एक्स के बीच में कौन है, कैम्बियम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स और पी क्या है, पास पास में, कलह ज्यादा होगा, कलेश ज्यादा होगा इस वाले केस में, इसलिए ऐसा माना गया। तो ये रहा कंजॉइंट क्लोज, ये रहा कंजॉइंट ओपन। अगले स्लाइड में आप देखेंगे एक बढ़िया सा मोनोग्राम लगा हुआ स्टडी क्लिक इंडिया का, जो सपोर्ट कर रहा है आपके ब्राइट फ्यूचर को 2025 नीट के लिए, जहां पे हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब से लेकर एप्लीकेशन के थ्रू हर जगह अवेलेबल है नीट के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जुड़े रहिएगा। कम से कम 25 से 30 प्रश्नों का जो सीरीज होगा वो स्टार्ट होगा बहुत जल्द, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एप्स के थ्रू और चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।